सुहाग रात का दर्द और भी इस तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल मस्ती भरी कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी पे आते हैं। शादी से पूर्व विनोद से पहली मुलाकात ने तनु के मन में कुछ ऐसी कड़वी यादें छोड़ दी थी कि सुहाग रात के दिन तनु ने विनोद के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। क्या थी वह शर्त और क्या विनोद उस शर्त को पूरा कर पाएगा? सुबह तनु जब विनोद के आगोश में खुद को छोड़कर बाहर निकली तो विनोद के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी और एक नई सुबह की किरणों की तरह एक नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजान से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 महीनों तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी। सुहाग रात के दिन ही उसने अपने पति विनोद को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंद कर दोनों बहुत ही दिनों तक एक दूसरे के प्यार के लिए तड़पते रहे। सुबह की बहर भी तनु के जहन में उमड़ रही थी, लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और तनु की नैसर्गिक खूबसूरती में एक अजीब सी रौनक बढ़ाई थी जो पिछले 6 महीनों में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ तनु उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी तनु मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भाता वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मज़े से कट रही थी उसकी ज़िंदगी। आंखों का तारा जो थी वह अपने मम्मी पापा की। उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठाकर रखते। वह भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी पापा ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी, मस्ती की बच्ची। मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूँ। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों? अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो। रुआसी सी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली, नौकरी? ओके डन मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो हैं ही, बस थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। उसने चहक कर कहा, तो फिर ठीक है, पर अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारे पापा को मैं मना नहीं कर पाऊँगी। मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और कमरे से चली गई। मम्मी के जाते ही तनु सोच में पड़ गई और कि अब इस समस्या से कैसे निपटेगी। अखबार में तो कई रिक्तियां प्रकाशित होती हैं, क्यों ना किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया जाए। यही सोचकर उसने अखबार उठाया तो उसकी नज़र रिक्तियां कॉलम में एक विज्ञापन पर पड़ी। जरूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की। आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह देखते ही उसका चेहरा खिल उठा क्योंकि उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। इसलिए उसने फौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में साक्षात्कार का बुलावा आया और वह पापा के साथ साक्षात्कार देने पहुंच गई। साक्षात्कार अच्छा हुआ और उसे उसके लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही तनु सारा काम जल्दी निपटाकर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब तनु की साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। तनु अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती पर व्यस्तता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन या यूँ कहें कि एक खालीपन सा आ गया था जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नज़रों में चढ़ी रहती।
एक दिन उसके एक वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी ही बातें होती रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद तुम्हारे बारे में लोग ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से जल्दी शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। राकेश जी की बात सुनकर वह दंग रह गई। उसके सामने मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में इतने गंदे ख्याल रखते हैं, पर वह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे। इसी से बचने के लिए वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही है। पर आखिर होनी को कौन टाल सकता है। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी विनोद से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी, आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। निर्णय मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नज़दीक आया तो एक माह की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी। भाई रोशन और बबली तो हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नजर आते थे। घर में जीजा जी आने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन तनु के मोबाइल पर विनोद का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही विनोद की आवाज़ आई, जल्दी से तैयार हो जाओ तनु, तुम्हारे लिए साड़ियाँ और गहने खरीदने बाजार चलना है। तनु को एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो विनोद ने शादी तय होने के बाद से एक भी बार फ़ोन नहीं किया और आज पहली बार फ़ोन भी किया, वह भी ऐसे जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आया हो और कपड़े व गहने खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा है। उसे गुस्सा तो आया बहुत, परंतु उसने कुछ कहने के बजाय बस ये कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, सहारागंज पहुँचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर विनोद ने फ़ोन काट दिया। जिसे रूखेपन से विनोद ने फ़ोन पर उससे बात की थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुँच गई। विनोद उसे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, ना कोई औपचारिकता और ना ही कोई प्यार भरी बात। तनु को लगा कि विनोद सचमुच रोमांटिक व्यक्ति नहीं है और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह सोचते हुए उसके मन में विनोद के प्रति कड़वाहट भर गई। उसने सोचा कि जब विनोद ऐसा है तो उसके परिवार वाले कैसे होंगे और वह उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। पर अब वह कर भी क्या सकती थी। शादी बिल्कुल करीब थी और वह घर में कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष को कोई शिकायत ना हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक खूब रोया और वह भरे मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी सोच के विपरीत उसके ससुराल वालों ने पलके बिछाकर उसका स्वागत किया और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्म अदायगी। शादी के पूर्व विनोद से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी कि जिससे पार पाना तनु के लिए मुश्किल था। वह दिन भर यही सोचती कि पहली मुलाकात से जो प्यार की मिठास घुलनी चाहिए उसने करवाहट का रूप ले लिया और करीब आने के बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गई थी। बार बार उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता, उसके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिता पाएगी। इसी बीच सारी रस्म अदायगी पूरी होते होते काफ़ी रात हो गई और सारे रिश्तेदार चले गए। जब विनोद की भाभी ने तनु को छोड़ते हुए सौगात के लिए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया और अपने कमरे में चली गई। अंदर ही अंदर बेचैन तनु इस अधेड़ बुन में थी कि आखिरकार वह ऐसा शख्स जिसके मन में उसके प्रति जरा सा भी प्यार नहीं है, कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। हिंदू परंपरा में शादी के बाद उसके शरीर पर तो अब विनोद का हक था और वह उसे कैसे रोक सकती है। यह सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उधर विनोद के कुछ दोस्त उसे घेर कर पहली रात को ही सुहागरात की हिदायतें। आगे कहानी में क्या हुआ इसे जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए।